close till I get up. Time is barely on our side. तो गाइज हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे कि इसमें है आपका स्पाइनल। स्पाइनल दो तरीके का होता है, नॉर्मल स्पाइनल, इन्वर्स स्पाइनल क्या है अभी डिस्कस करते हैं। परवस्काइट, कोरंडम और उर्जाइट स्ट्रक्चर ऑफ जेडएनएस। तो एक एक करके हम लोग बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर। कुछ सीरीज ऑफ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि मिक्स्ड ऑक्साइड बनाते हैं। तो जैसे इन स्पाइनल स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, अगर वो मिक्स्ड ऑक्साइड डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट मेटल आयन का हो। जैसे डाईवैलेंट मान लीजिए जिंक आयन है, तो जिंक आयन का अगर ऑक्साइड बनाओगे तो Zn+2O-2, तो ये हो गया जिंक ZnO। और ट्राईवैलेंट मेटल ऑक्साइड अगर लेते हैं तो Al+3 का मेटल आयन है ये, और इसका अगर हम ऑक्साइड बनाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो ये Al2O3 बना। तो ये आपके जिंक ऑक्साइड डाईवैलेंट कैटायन, डाईवैलेंट मेटल का ऑक्साइड है, और ये ट्राईवैलेंट मेटल का ऑक्साइड है। ऐसे और देख सकते हो आयरन +2 और +3, ये +2 का ऑक्साइड FeO है, +3 का ऑक्साइड Fe2O3 है। तो ये क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड। इसका मतलब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए। अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो जिंक ऑक्साइड प्लस Al2O3 इज कन्वर्टिंग इनटू ZnAl2O4, तो ये आपका स्पाइनल कहलाता है। ऐसे यहाँ पे अगर इन दोनों को मिक्स कर दूं तो ये FeO और ये Fe2O3 ये मिलाएंगे तो Fe3O4 कहलाएगा, ये स्पाइनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो इस तरीके से अगर डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट मेटल आयन के ऑक्साइड को मिक्स करके मिक्स ऑक्साइड बनाएं तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कहते हैं। और ये बेटा दो तरीके का होता है, स्पाइनल दो तरीके का होता है। एक होता है नॉर्मल स्पाइनल और दूसरा होता है इन्वर्स स्पाइनल। तो अब ये क्या है, इसको देखो, बहुत ही आसान है, कुछ इसमें नहीं है। नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें ऑक्साइड आयन FCC पॉइंट पे होते हैं। तो अगर ऑक्साइड आयन FCC पॉइंट पे है तो Z की वैल्यू कितनी होगी, FCC का मतलब फेस सेंटर और कार्नर ऑफ द क्यूब, तो 1/8 × 8 कार्नर हो गए, 1/2 × 6 ये आपको निकालना बता चुके हैं। तो FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। FCC पॉइंट के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 4। और मतलब इसका ऑक्साइड आयन का रैंक कितनी हो गई, 4। इसका मतलब 4 ऑक्सीजन आइटम हो गए। अब आइए डाईवैलेंट मेटल आयन, कोई भी डाईवैलेंट मेटल आयन ले लीजिए। डाईवैलेंट मेटल आयन कहाँ पाया जाता है, नॉर्मल स्पाइनल में, वो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल पे। अगर किसी में Z की वैल्यू 4 आ जाए, ध्यान दीजिएगा, Z की वैल्यू 4 आ जाए तो बता चुका हूँ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा और टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा। ऑक्टाहेड्रल वाइड उसी Z के बराबर होगा और टेट्राहेड्रल वाइड उसका जस्ट डबल 8 के बराबर होगा। तो अब इसमें फिक्स है कि ऑक्साइड आयन FCC पॉइंट पे होते हैं, डाईवैलेंट मेटल आयन होता है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड पे, और ट्राईवैलेंट मेटल आयन होता है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड पे। तो जैसे मान लो कि डाईवैलेंट मेटल आयन हमने लिया A+2 है और ट्राईवैलेंट हमने लिया B+3। ऑक्साइड आयन की बात करें तो उसका तो Z हमने निकाल ही लिया है, उसका ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्साइड आयन अगर FCC पे है तो FCC का मतलब कितना हो गया, Z की वैल्यू इसकी हो गई 4। डाईवैलेंट आयन कहाँ पे है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, तो इसके लिए Z = 1/8, टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वाइड होंगे 8, तो दैट इज 1। तो A की रैंक हो गई 1। और ट्राईवैलेंट कैटायन कहाँ पाया जा रहा है, ट्राईवैलेंट हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड पे, तो इसके लिए Z होगा 1/2, ये हाफ हो गया, ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा 4, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब B की रैंक हो गई 2 और A की रैंक हो गई आपकी 1। तो फार्मूला क्या बना, AB2O4। यहाँ से जो फार्मूला बन के आ गया AB2O4, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्पाइनल कहेंगे। अब आइए इन्वर्स स्पाइनल की बात करें तो इन्वर्स स्पाइनल में ये है कि जो डाईवैलेंट आयन और ऑक्साइड आयन है वो सेम रहता है। मतलब ऑक्साइड आयन FCC पॉइंट पे होगा तो Z की वैल्यू 4 होगी, और डाईवैलेंट आयन कहाँ होगा, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड पे होगा तो उसके लिए भी Z की वैल्यू 1 होगी। तो इसमें ये दोनों चीज़ तो सेम रहेगी, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। बस डिफरेंस ये आता है
कि जो ट्राइवेलेंट मेटल आयन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसमें किसमें, टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में। मतलब जितना टेट्राहेड्रल में जाएगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, बराबर से जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पे डाइवेलेंट जो टेट्राहेड्रल पे जा रहा है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल पे जा रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल से भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं 4, तो 4 × 1/4 करें तभी इक्वली आएगा। तो यहाँ पे जो बी कैटायन है, ट्राइवेलेंट आयन है, उसमें जेड की वैल्यू निकालोगे तो ये 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो 1/8 × 8 कर दो प्लस 1/4 × ऑक्टाहेड्रल 4 है, तो ये वैल्यू 1 और 1 2 आ गई। और यहाँ से भी स्ट्रक्चर जो बन के आया वो आपका आ गया AB2O4। तो दोनों में फार्मूला सेम आएगा, बस ये है कि यहाँ पे ट्राइवेलेंट आयन जो है वो इक्वली टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये आपने स्ट्रक्चर कर लिया किसका, स्पाइनल का। अब हम अगला स्ट्रक्चर कराने जा रहे हैं, इसको नोट करिए। तो बेटा आप दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं परऑक्साइड का। तो इसमें क्या होता है, वो मिक्स्ड जो आपका स्पाइनल था वो मिक्स्ड ऑक्साइड था, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, बट वहाँ पे वो बाईवेलेंट मेटल आयन और ट्राइवेलेंट मेटल आयन का मिक्स्ड ऑक्साइड था। यहाँ पे ये बाईवेलेंट आयन, डाइवेलेंट आयन जैसे बेरियम आयन और टेट्रावेलेंट मेटल आयन का मिक्स ऑक्साइड है। अगर डाइवेलेंट मेटल आयन की बात करो, मान लो बेरियम का ऑक्साइड बनाओगे तो BaO बनेगा, और टेट्रावेलेंट का अगर बनाओगे तो Ti+4O पे -2, यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Ti2O4, 2 से डिवाइड करो TiO2 बनेगा। इसका मतलब इसका ऑक्साइड हुआ नॉर्मल ऑक्साइड BaO और टाइटेनियम का TiO2। इन दोनों को अगर मिक्स कर दो तो ये बन जाएगा BaTiO3। इसी को हम क्या कहेंगे, परऑक्साइड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें ये पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे है। तो ऑक्साइड आयन होता है फेस सेंटर पे, तो फेस सेंटर 6 फेस होते हैं, 1 पे कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये आ गया, इसकी रैंक आ गई 3। और बेरियम आयन होता है कार्नर पे, मतलब बाईवेलेंट आयन कार्नर पे होता है, और टेट्रावेलेंट आयन जो होता है वो बॉडी सेंटर पे होता है। तो दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी जेड की, और अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो वही आ जाएगा BaTiO3। तो ये था आपका परऑक्साइड स्ट्रक्चर, तो इसको नोट करिए। तो बेटा अगला स्ट्रक्चर है आपका कोरंडम का स्ट्रक्चर है, जिसे हम Al2O3 कहते हैं। देखिए इसको कंफ्यूज कुछ लोग करते हैं कार्बोरेंडम से। कार्बोरेंडम अलग है, कोरंडम अलग है। कार्बोरेंडम SiC होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, उसकी बात अलग है। ये यहाँ पे कोरंडम की बात कर रहे हैं, कोरंडम Al2O3 होता है। इसमें बस ये पता होना चाहिए कि ऑक्साइड आयन कहाँ होता है और एल्युमिनियम आयन कहाँ पे होता है। तो Al2O3 को हम कोरंडम कहते हैं, जिसमें ऑक्साइड आयन HCP पर जाता है। अब खुद सोचो, अगर HCP है तो रैंक कितनी होती है HCP की, Z होती है 6, और हम बता चुके हैं ये पहले भी रेशियो। तो अगर Z 6 है तो ऑक्टाहेड्रल भी 6 होगा, और टेट्राहेड्रल जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसमें ये है पता होना चाहिए कि ऑक्साइड आयन कहाँ बैठता है SCP पर, और एल्युमिनियम आयन होता है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो अगर फार्मूला बनाना तो एल्युमिनियम को 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल 6 हो गए, और ऑक्सीजन SCP पे है तो ये हो गया 6। यहाँ से फार्मूला बना Al4O6, नहीं Al2O3। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीसरा स्ट्रक्चर भी कर लिया कोरंडम का, इसको भी आप लोग नोट करिए। बेटा लास्ट स्ट्रक्चर है आपका उर्जाइड स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। देखिए आपको बता दें, जिंक सल्फाइड हमने आपको बताया था कि FCC टाइप से भी इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, और HCP टाइप से भी इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, दोनों तरफ से क्रिस्टलाइजेशन होता है। FCC वाला हमने आपको पूरी बात बता रखी है। देखिए यहाँ पे इसमें जो SCP में होता है कि यहाँ पे उर्जाइड स्ट्रक्चर ऑफ ZnS में जो सल्फाइड आयन होता है वो HCP पॉइंट पे जाता है, और जो जिंक आयन होता है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल या हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल या 50% ऑफ टेट्राहेड्रल पे जाता है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें, फिर से आप देख लो, अगर ये SCP पे गया तो Z इसका कितना हुआ 6, और जितना Z होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल होता है, उसका जस्ट डबल कितना होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल 6 हो गया, टेट्राहेड्रल कितना हो गया
12 हो गया। तो अब बात आती है कि जिंक आयन और जिंक आयन है कहाँ पे, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे या 50% टेट्राहेड्रल पे या हाफ टेट्राहेड्रल पे। तो जिंक आयन का कंट्रीब्यूशन होगा हाफ इंटू टेट्राहेड्रल 12 होते हैं 6 हो गया, और सल्फाइड आयन SCP पे है उसका तो हो गया 6। तो फार्मूला बना Zn6S6 मतलब जिंक सल्फाइड हो गया। अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि चूंकि जिंक सल्फाइड दोनों ही तरह से क्रिस्टलाइज करता है, FCC अरेंजमेंट में भी करता है और SCP अरेंजमेंट में भी करता है, तो क्या इनकी दोनों में डेंसिटी अलग अलग होगी? आंसर इज नो, डेंसिटी दोनों में सेम होगी। डेंसिटी ऑफ ZnS इज सेम इन FCC अरेंजमेंट एज वेल एज इन SCP अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 74% है। इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रक्चर खत्म कर लिया। अब हम जो लास्ट वीडियो होगा वो बनाएंगे आपके लिए, ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय।